गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.1 के 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। देखो उसमें कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज पाई बाय 9 रेडियन। ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसके दो एक्यूट एंगल का जो डिफरेंस है वो पाई बाय 9 रेडियन है। तो ये कह रहा है फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। तो हमने जो एंगल निकालने हैं वो किसमें निकालने हैं? इन डिग्री में। तो सॉल्यूशन देखो, we know that the sum of two acute angle of a right angle triangle equal to 90 डिग्री। कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उसके दो एक्यूट एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने मान के बोला है वन एक्यूट एंगल लेट फर्स्ट एक्यूट एंगल इक्वल टू x डिग्री, second acute angle is equal to 90 degree minus x degree. According to question, the difference between देखो x degree minus 90 minus x degree equal to pi by 9। अब ये रेडियन है तो इसको मैं पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लूंगा। देखो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने से पहले कितना है? देखो x डिग्री minus 90 प्लस x डिग्री इक्वल टू पाई वैल्यू 180। एक काम करो, सॉरी इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पाई बाय 9 इंटू 180 बाय पाई डिग्री। पाई से मेरा पाई 9 टू 18 20 डिग्री। तो यहां से मेरे पास वैल्यू होगी देखो 2x माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 55 डिग्री। और देखो तो इसका मतलब फर्स्ट एक्यूट एंगल इक्वल टू 55 डिग्री और सेकंड एक्यूट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो इसका मतलब वैल्यू आ गई 35 डिग्री। तो इसका मतलब फर्स्ट एक्यूट एंगल आ गया 55 डिग्री का और सेकंड एक्यूट एंगल जो मेरा आया वो आ गया मेरे पास 35 डिग्री का। ठीक है, तो ये था मेरे पास आंसर। ठीक है, अब देखो कोई भी दो एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल के पास है तो उन दोनों का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट एक्यूट एंगल मान लिया। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट एक्यूट एंगल मैंने मान लिया x डिग्री, सेकंड एक्यूट एंगल होगा 90 माइनस x डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल, फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल इक्वल टू पाई बाय 9 रेडियन था, तो मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 अपॉन पाई, तो वैल्यू आ गई 20 डिग्री। तो यहां से x डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री, x इक्वल टू 55 डिग्री। तो इसका मतलब मेरा जो फर्स्ट एक्यूट एंगल आया वो कितना आ गया? 55 डिग्री का और सेकंड एक्यूट एंगल मेरे पास आ गया 90 माइनस 55 डिग्री इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें बोल रहे हैं एक्सप्रेस बोथ इन डिग्री एंड रेडियंस, एक्सप्रेस बोथ इन डिग्रीज एंड रेडियंस, एक्सप्रेस बोथ इन डिग्री एंड रेडियंस the angle of a triangle, the angle of a triangle, the angle of a triangle, the angle of a triangle whose angles are two, whose angles are to each other at each other edge
1:2:3 सॉल्यूशन। देखो इसमें कहा गया है कि ट्रायंगल है उनके जो एंगल्स हैं वो आपस में 1:2:3 में है। तो मान लो ये बताएंगे जो ट्रायंगल के एंगल है वो कितने डिग्री और रेडियंस में है। ठीक है, इसका मतलब है सोचे तो ट्रायंगल की साइड की रेशियो दे रखे हैं हमको और हमने एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो देखो लेट एंगल ऑफ द ट्रायंगल बी, लेट द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, let the angle of the triangle, let the angles of the, let the angle of the triangles be x degree, 2x degree, 3x degree। तो इन एंगल की जो रेशियो देखिए वो देखिए 1:2:3। तो मैंने मान लिया लेट द एंगल ऑफ द ट्रायंगल बी x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री। ठीक है, अब देखो ये क्या बीइंग का रेशियो में है। तो देखो वी नो दैट, सीधा लिख देते हैं देयरफॉर। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वी नो दैट लिखना तो लिख दो, देयरफॉर की जगह आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो वी नो दैट सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स of a triangle equal to 180 degree। So that implies x degree plus 2x degree plus 3x degree equal to 180 degree। तो ये रेशियो में थे तो मैं एंगल x मान के चला, x डिग्री plus 2 डिग्री plus 3x डिग्री को रेशियो में गिवन है। तो देखो that implies 3 और 2 5 और 1 6x degree equal to 180 degree। तो that implies x degree equal to 180 डिग्री अपॉन 6, 6 3 18 तो वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो x डिग्री आ गया 30 डिग्री के इक्वल। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई, क्या कहते हैं जब डिग्री की बेटा मतलब हो क्योंकि मैंने इनको सम्मान चुना। तो x वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, अब फर्स्ट एंगल मेरा आ गया 30 डिग्री, सेकंड एंगल देखो अब x की वैल्यू आ गई मेरे पास 30 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल्स, तो देयरफॉर एंगल्स आर, एंगल्स आर कितना हो गया 30 डिग्री, 2 into 30 डिग्री और 3 into 30 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब एंगल्स आर इन डिग्री, ये एंगल है देयरफॉर एंगल्स आर इन डिग्री, इक्वल टू दिस। तो एंगल्स आर इन डिग्री। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर एंगल्स आर इन रेडियन। देखो एंगल्स आर इन रेडियन इक्वल टू देखो 30 into pi by 180, 60 into pi by 180 और 90 into pi by 180। देखो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। तो एंगल आ गया pi by 6, pi by 3 और pi by 2 which is the required angles are in radians। तो बेटा देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एंगल ऑफ ट्रायंगल मान लेंगे x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री। तो वी नो दैट सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो 6 इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 30 डिग्री, तो x की वैल्यू होगी 30 डिग्री। तो एंगल्स आर 30, 2 into 30, 3 into 30, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये तो थे मेरे पास डिग्री में एंगल। जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास एंगल्स आ गए इन रेडियन में पाई बाय 6, पाई बाय 3 और पाई बाय 2। ये था मेरे पास 6 का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट बेटा आपको खुद करना है, इसलिए देखो क्या रखा है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। ठीक है, तो बेटा ये भी मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, जो स्टेटमेंट कह रही है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। तो ट्रायंगल के जो एंगल बेटा वो किसमें है, आर इन एपी में है। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग द greatest
of them being 80 degree. Find all the angles in radian. Find all the angles in radian. Find all the angles in radians. ये क्या है, ट्रायंगल है मेरे पास और उसके जो एंगल है वो एपी में है और उसके अंदर जो सबसे बड़ा एंगल है वो कितने का है, 80 डिग्री का। तो इसका मतलब हम बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स आएंगे वो 80 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते। तो इसके बाद करें फाइंड ऑल द एंगल्स आर इन रेडियन। तो बाकी जो भी एंगल्स हमारे सभी एंगल्स को हमने किस फॉर्म में निकाला है, इन द फॉर्म ऑफ रेडियन में मानना है। तो देखो सबसे पहली बात आपको पता है कि एपी का मतलब क्या होता है। देखो एपी का मतलब होता है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है। एपी का मतलब होता है जहां पर देखो सभी टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होता है, उसको हम बोलते हैं एपी सीरीज। जैसे 2 4 6 8 2 4 6 8 अप टू सो। ये मेरे पास एपी सीरीज है क्योंकि इन सभी टर्म्स का आपस में जो डिफरेंस है वो 2 का चल रहा है, तो ये है एपी सीरीज। ठीक है, उसके बाद देखो अब ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। तो देखो अगर ट्रायंगल बनाए हम कोई भी, तो इसने बोला कि सबसे बड़ा जो एंगल है वो 180 डिग्री का होना चाहिए। और देखो बेटा एंगल में 3 एंगल्स की बात हो रही है और आपको बताया गया होगा कि 10th क्लास में आपको बताया था कि अगर हम 3 टर्म्स अगर हम एपी में लेके चलेंगे तो क्या क्या लेके चलते हैं, a - d, a और a + d। अगर 4 टर्म्स की बात हो तो a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। ठीक है, 5 टर्म्स की बात हो तो a - 2d, a - d, a + d और a + 2d। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है, ठीक है, ट्रायंगल की केवल 3 साइड है इसमें। तो इसके लिए हम जो मानेंगे एंगल लेफ्ट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन एपी आर लेफ्ट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इन एपी आर a - d, a और a + d डिग्री। ठीक है, बट देखो यहाँ पर a का मतलब है फर्स्ट टर्म और d है कॉमन डिफरेंस। अब देखो अगर इन दोनों का डिफरेंस करें तो d आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करें तो भी d आएगा। तो इसको बोलते हैं बेटा एपी सीरीज। जब सभी टर्म्स का डिफरेंस एक जैसा रहता है तो उसको बोलते हैं एपी सीरीज। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है कि इसके अंदर सबसे बड़ा एंगल कितना है। तो देयरफॉर देखो हम ये जानते फिर से कि वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो a - d + a + d इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट इंप्लाइज देखो d से मेरा d कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो आ गई 60 डिग्री। तो उसके बाद क्या है, एंड गिवन दैट ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल टू 80 डिग्री। ग्रेटेस्ट एंगल मतलब a + d डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। तो a + d इज इक्वल टू 80। यहाँ पे एंड गिवन दैट ग्रेटेस्ट एंगल या यूज दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, a + d डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। तो a + d इक्वल टू 80 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 60 + d इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 डिग्री। अब देखो a आ गया 60, d आ गया 20। तो इसके बाद देखो फर्स्ट है तो दैट इज लाइक देखो अगर मैं थर्ड एंगल की बात करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा देखो, तो देयरफॉर फर्स्ट एंगल मान लिया मैंने, फर्स्ट एंगल इक्वल टू a - d। तो इसका मतलब हो गया a की वैल्यू होगी 60 - 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, सेकंड एंगल इज इक्वल टू 8 डिग्री मतलब 60 डिग्री। और थर्ड एंगल हमारे पास गिवन ही है बेटा, थर्ड एंगल इक्वल टू a + d डिग्री मतलब देखो 60 + 20 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो बेटा आप ये भी कर सकते हो। देखो फर्स्ट एंगल ये रहा, सेकंड में निकाल लिया तो इस दोनों को ऐड करके हम देखो ये 60 तो सेकंड एंगल हो गया, ये मेरा 20 हो गया, इन दोनों को ऐड करके 180 में रख दो, मेरे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास एक एंगल होगा 40 डिग्री, एक एंगल होगा 60 डिग्री और एक एंगल हो गया 80 डिग्री। अब देखो मेरे को निकाले हैं एंगल इन रेडियन। तो मेरे को निकाले हैं एंगल्स आर इन रेडियन। तो देखो एंगल्स आर इन रेडियन इक्वल टू देखो
40 into pi by 180, 60 into pi by 180, 80 into pi by 180, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। तो ये देखो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 pi by 9, 6 3 जा 18, pi by 3, और यहां से आ जाएगा 2 9 जा 18, सॉरी 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो वैल्यू आ गई 4 pi by 9। तो मेरे पास जो एंगल रेडियंस है उनकी वैल्यू आ गई 2 pi by 9, pi by 3 और 4 pi by 9। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, pi by 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे एंगल इन डिग्री में होंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कर लें। अब बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 7। बेटा आपकी चॉइस आप फर्स्ट टाइम किसी को मान सकते हो, ग्रेटेस्ट एंगल ए प्लस डी ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल है वो किसमें है, इन एपी में, एंड द greatest angle and the greatest of them, sorry, and the greatest is being, and the greatest is double the least। जो बड़ा एंगल है वो किसके है, डबल ऑफ लीस्ट एंगल के। तो फाइंड द लीस्ट एंगल इन रेडियन, फाइंड द least angle, find the least angle in radian। देखो इसमें कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके जितने भी एंगल्स हैं वो सारे किस में दे रखे हैं, आर इन एपी में दे रखे हैं। अगर वो एंगल एपी में है तो, और ये भी कह रहा है जो क्वाड्रिलेटरल का सबसे बड़ा एंगल है वो डबल किसके है, सबसे छोटे एंगल के। देखो लिस्ट होता है छोटा बड़ा ग्रेटर सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट एंगल इन रेडियन, तो जो छोटा एंगल है उसकी वैल्यू निकालो इन केस ऑफ रेडियंस, रेडियन में। ठीक है, तो बेटा देखो फिर से मैं मान लेता हूं सॉल्यूशन, लेट द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, R in AP, A minus 3D, A minus D, A plus D, and A plus 3D D। तो ये सारे एंगल मेरे वाले, देखो इन सबका डिफरेंस करेंगे 2D, इनका डिफरेंस 2D, इनका डिफरेंस 2D। तो पहली बात तो ये AP में है क्योंकि इनका डिफरेंस इक्वल है। अब देखो हम ये जानते हैं जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जो सम आएगा वो कितना आएगा 360 डिग्री। तो देयरफॉर a minus 3D plus a plus d plus a plus d plus a plus 3D equal to 360 डिग्री। कोई क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। जैसे ट्रायंगल के सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम हम लेंगे 360 डिग्री। तो 3D से 3D कट गया, D से मेरा D कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास बन गया 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 90 डिग्री, तो 4 9 जा 36 और ये वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें क्या ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट, ग्रेटेस्ट एंगल मेरे पास ये रहा इक्वल टू डबल द लीस्ट, लीस्ट मेरे पास ये रहा 2 टाइम्स a minus 3D। तो यहां से देखो a plus 3D इक्वल टू 2a minus 6d। ठीक है, अब d वाले टर्म को यहां ले जाओ, देखो 3d plus 6d इक्वल टू 2a minus a, तो दैट इंप्लाइज a इक्वल टू 90। ठीक है, दैट इंप्लाइज 90 इक्वल टू a। ठीक है,
उसके बाद 9d इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है पर 90 डिग्री, तो d इक्वल टू ये मेरे पास आ गया 10 डिग्री, तो d मेरे पास आ गया 10। अच्छा उसके बाद हमारे को निकालना क्या है लिस्ट एंगल, तो देयरफॉर लिस्ट एंगल इक्वल टू देखो a माइनस 3d, तो a की वैल्यू मेरे पास है 90 डिग्री माइनस 3 इंटू 10 डिग्री, तो ये वैल्यू होगी 90 माइनस 30 इट मीन 60 डिग्री। तो लिस्ट एंगल इन रेडियन, लिस्ट एंगल इन रेडियन इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180, तो वैल्यू आ गई पाई बाय 3। तो जो सबसे छोटा एंगल है वो मेरे पास कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया पाई बाय 3 रेडियंस। तो लिस्ट एंगल जो मेरे पास बना वो मेरे पास बना 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं देखो क्वेश्चन नंबर 8 पर, टोटल डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का सभी एंगल का सम होता है वो होता है मेरे पास 360 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पर, 8 का फर्स्ट पार्ट का उल्टा, तो इसमें कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड find the magnitude in radians and degree, in radians and degree, find the magnitude in radians and degree and degrees of the interior angle of a regular pentagon, interior angle of a regular pentagon, बेटा देखो सबसे पहली बात है पॉलीगन क्या होता है, बेटा पॉलीगन उसको बोलते हैं जो कोई भी अगर हमारा डायग्राम क्लोज्ड है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन की बात होती है जिस भी पॉलीगन की सभी साइड की लेंथ इक्वल होती है उसको बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। या अगर रेगुलर वर्ड हट जाए तो फिर उस पॉलीगन की जो साइड है उनकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, डिस्टिंक्ट भी हो सकती है और एक जैसे, लेकिन रेगुलर मेंशन है तो इट इज ए कंपलसरी बात है ये कि मस्ट है ये बात कि उस पॉलीगन की सभी साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। और यहाँ पर जो मेरे पास पॉलीगन जो पेंटागन दे रखा है, पेंटागन होता है बेटा जिस पॉलीगन की 5 साइड होती है, हेक्सागन 6 साइड, ऑक्टागन 8 साइड होती है, ठीक है बेटा। तो ये है मेरे पास पेंटागन जिस पॉलीगन की 5 साइड होती है। देखो मान लो जिस पॉलीगन की 5 साइड होती है 1 2 3 4 और ये 5, ये मेरे पास पेंटागन है बेटा, ठीक है। इसकी 5 साइड है 1 2 3 4 5, और अगर सभी साइड की लेंथ इक्वल है तो यहाँ पर रेगुलर वर्ड दे रखा है मेरे को, ठीक है। रेगुलर तो इसकी सभी साइड की जो लेंथ है वो इक्वल दे रखी है, ठीक है। अब हमारे को इसमें कह रहा है कि हमारे को ये बताना है फाइंड द मैक्सिमम रेडियन एंड डिग्री ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल बताने डिग्री में भी और रेडियंस में भी। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड रेगुलर पेंटागन, लिख लीजिए नंबर ऑफ sides in regular pentagon, number of sides in regular pentagon equal to 5। देखो हमारे पास पेंटागन है तो उसकी साइड कितनी होगी, हमारे पास 5 साइड्स होगी, ठीक है। तो अब लिखो देयरफॉर नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए, देयरफॉर number of exterior angles of a number of exterior angles in a regular pentagon equal to also 5। अब बेटा देखो रेगुलर पेंटागन है तो उसकी जो एंगल्स होंगे 5 होंगे एक्सटीरियर एंगल मेरे, ठीक है। हेक्सागन होगा तो 6 होंगे, ट्रायंगल होंगे तो 3 होंगे, ठीक है। अब देखो
अब मैं लिखो सम ऑफ एक्सटीरियर, सम ऑफ, therefore sum of exterior angles of a regular pentagon equal to 360 डिग्री। बेटा कोई भी अगर पॉलीगन ना उसके जो एंगल का सम रहेगा, एक्सटीरियर एंगल का सम रहेगा, वो कितना रहेगा 360 डिग्री। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इक्वल टू 360 डिग्री। तो therefore each exterior angle equal to, देखो 360 डिग्री पेंटागन की साइड 5 है तो 5 को डिवाइड कर दें, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो मेरे पास जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री का आया 72 डिग्री का। और मेरे को निकालना है ईच इंटीरियर एंगल, तो therefore each interior angle is equal to, therefore each interior angle equal to 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, इट मींस ये आ गया 108 डिग्री। तो इस पेंटागन का जो ईच इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा 108 डिग्री का होगा। अब मेरे को निकालना है बेटा ये तो था डिग्री में, अब ये ईच इंटीरियर एंगल इन डिग्री, तो ईच इंटीरियर एंगल इन डिग्री इक्वल टू 108 डिग्री। हमें निकालो ईच इंटीरियर एंगल इन रेडियंस इक्वल टू 108 इंटू पाई बाई 180, 36 से कट जाएगा, 36 का 136 5 जा, तो ये वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 5 रेडियंस। तो इसका जो इंटीरियर एंगल आएगा रेडियन में वो आएगा 3 पाई बाई 5 रेडियंस का। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना पेंटागन है तो 5 साइड होंगे, लेकिन उसके कोई भी पॉलीगन है उसके हर प्रत्येक ईच एक्सटीरियर एंगल का जो सम रहेगा वो फिक्स रहेगा 360 डिग्री। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री का रहेगा। उसके बाद हम निकालेंगे एंगल इन डिग्री। एंगल इन डिग्री की बात हो रही है तो इंटीरियर एंगल की बात होगी तो 180 माइनस 72 को घटा देंगे, एक्सटीरियर एंगल को तो हमारे को मिल जाएंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, तो हो जाएगा 108 डिग्री का। ठीक है, तो ये था बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें 40 साइड दे रखे बेटा, तो वहां पर आप क्या करोगे n 40 ले लोगे, एंगल 360 रहेगा, तो मेरे पास 9 डिग्री का एंगल आ जाएगा वहां से। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 9 डिग्री का, तो इंटीरियर एंगल रहेगा क्या कहते हैं 180 माइनस 9 171 डिग्री का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में द नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स आर द number of sides of two regular polygon, the number of sides of two regular polygons are as 5:4, are as 5:4, and the difference between their angle is, and the difference between their angle is 9 degree. Find the number of sides in the polygon. Find the number of sides in the polygon. ये कह रहे हैं कि दो रेगुलर पॉलीगन है बेटा, उनकी जो साइड की रेशियो है ना वो है 5:4, और उन पॉलीगन के एंगल के जो बीच का डिफरेंस है वो है 9 डिग्री। तो हमको ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। तो जो दो पॉलीगन है उनकी साइड्स कितनी, मतलब कितनी साइड्स के पॉलीगन बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लो लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ लेट द नंबर ऑफ
let the number of sides of the let the number of sides of the two regular polygon are let the number of sides of two regular polygon be of the let the number of sides of two regular polygon are 5x, 4x respectively. 5x and 4x. ठीक है, अब देखो हमारे ये पता है कि therefore each exterior angle of first polygon, देखो हमारे को therefore sum of exterior angles of regular polygon equal to 360 degree. अब मैं लिख रहा हूं each exterior angle of first polygon equal to 360 अपॉन में 5x. तो ये वैल्यू आ गई, देखो 360 अपॉन 5x करेंगे तो मेरे पास आ गया 360 अपॉन 5x डिग्री. तो यहां से अगर 5 के मैं काटता हूं तो मेरे पास बन जाएगा 72 डिग्री. सिमिलरली each exterior angle of second polygon equal to 360 अपॉन 4x डिग्री. अच्छा, अब बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज 90 डिग्री. अब इसमें मेजर यहाँ पर आना चाहिए डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सटीरियर एंगल आना चाहिए था स्टेटमेंट में, तो मेंशन नहीं है तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल को ही लेकर अगर चलते हैं तो देखते हैं. अब देखो अब मैं लिख रहा हूं ईच इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन इक्वल टू, एक काम करो बेटा, आप एक काम कीजिए, पहले लिख लीजिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन 5x डिग्री. अब मैं लिख रहा हूं ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेकेंड पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन 4x. ईच इंटीरियर एंगल ऑफ सेकेंड पॉलीगन 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन 4x डिग्री. देखो अब बेटा इसमें बोला हुआ है, देखो द नंबर साइड टू रेगुलर पॉलीगन्स आर 5x और 4. तो मैंने मान लिया कि दो पॉलीगन है, उनकी जो नंबर ऑफ साइड बनने वाली 5x एंड 4x. अच्छा, एंड डिफरेंस बिटवीन द एंगल, बेटा देखो यहाँ पर कुछ भी अगर मेंशन नहीं है तो हम लेके सकते हैं इंटीरियर एंगल को. ठीक है, इसका मतलब जो डिफरेंस है तो इंटीरियर एंगल के बीच का दे रखा है, तो हमको साइड में बतानी है. अब मैं देखो अगर इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज 9 डिग्री. देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से 180 डिग्री माइनस 360 अपॉन 5x डिग्री माइनस 180 माइनस 3x 360 अपॉन 4x डिग्री इक्वल टू 9. 180 से 180 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास होगा देखो 360 अपॉन 4x माइनस 360 अपॉन 5x डिग्री इक्वल टू 9. तो 360 सब में से कॉमन आ रहा है, तो दैट इंप्लाइज, देखो ध्यान से, तो मेरे पास रह गया 360 डिग्री मैंने ले लिया कॉमन, ये रहेगा 1/4x माइनस 1/5x इक्वल टू 90. ठीक है, तो दैट इंप्लाइज, देखो इस केस का यहां पर एलसीएम आएगा मेरे पास 9x, यहां आ गया 5, यहां आ गया 4 इक्वल टू 9/360 डिग्री.
ठीक है, तो L7 सॉरी L7 है 20 सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5 माइनस का 4। तो देखो उसके बाद मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, तो मेरे पास आ गया 1/20x इक्वल टू 9 4 जा 36 1/40। दैट इंप्लाइज देखो 20x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 2 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट पॉलीगन है उसकी 8 साइड है और जो सेकंड पॉलीगन है उसकी 10 साइड है। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट पॉलीगन, तो देयरफॉर कंपेयर टू नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन इक्वल टू 5 into 2 मतलब 10 और नंबर ऑफ साइड्स इन सेकंड पॉलीगन इज इक्वल टू 4 into 2 8। तो इसका मतलब जो सेकंड पॉलीगन है उसकी 8 साइड है और जो मेरा फर्स्ट पॉलीगन है उसकी 10 साइड्स है। तो ये मेरे पास आकर विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स बतानी थी, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। फर्स्ट पॉलीगन की मेरे पास है 10 साइड और सेकंड पॉलीगन की मेरे पास है 8 साइड। तो बेटा वेरी ये भी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लगा लें। ठीक है, उसके बाद तो बेटा आज के लिए 9 क्वेश्चन काफी है। ठीक है, उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।